गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और राम राम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये लड़ा जाएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किस किस के मध्य? एक तरफ हम मराठा और इनके सामने है ईरान का अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध है वो लड़ा जाता है। देखिए 1752 ईस्वी में मुगल शासक कौन? अहमद शाह। मुगल बादशाह अहमद शाह है और जो ईरान से आक्रमण करने आ रहा है वो कौन है? अहमद शाह अब्दाली। मुगल शासक अहमद शाह और मराठा में कौन है पेशवा? बालाजी बाजीराव। तो 1752 ईस्वी में मुगलों और मराठों के मध्य एक संधि होती है। उस संधि में यह तय हुआ कि जब भी दिल्ली पर कोई आक्रमण होगा तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो मराठों की होगी। उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मराठों की होगी। तो इस संधि के हिसाब से जब 1757 ईस्वी में अहमद शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है, लूटपाट कर वापस चला जाता है और अपने किसी उत्तराधिकारी को यहाँ छोड़ जाता है, तो फिर बालाजी बाजीराव जो है ये रघुनाथ राव को मराठा सेना लेकर दिल्ली भेजते हैं। रघुनाथ राव दिल्ली जाता है और जो अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली में जो उत्तराधिकारी था उनको पराजित कर यहाँ से खदेड़ देते हैं। इसके बाद 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एक बार फिर से और भारत की सीमा पर आ जाता है। संधि के अनुसार जो है बालाजी बाजीराव जो है वो अपनी सेना भेजेंगे रक्षा के लिए। तो ईरान से इधर से कौन आ रहा है? अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये यहाँ मराठों का था और इधर से कौन आ रहे हैं? मराठा बालाजी बाजीराव तो थे। इन्होंने जो सेना भेजी वो सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव के नेतृत्व में भेजी। तो यहां से सदाशिव राव और विश्वास राव ये मराठा सेना लेकर जो है अहमद शाह अब्दाली का सामना करने के लिए जाते हैं। सदाशिव राव इसके प्रमुख सेनापति थे जो बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। विश्वास राव एक 17 वर्षीय लड़का जो है बालाजी बाजीराव पेशवा का लड़का विश्वास राव ये भी सेना में है। मुख्य जो सेनापति है कमान संभालने वाले हैं वो कौन है? सदाशिव राव। तो मराठा सेना है संधि के अनुसार, कौन सी संधि? 1752 की संधि के अनुसार, और रक्षा करने वाली है। यहाँ से सेना रवाना हो जाती है। जब से अहमद शाह अब्दाली जो है ये भी अपनी सेना लेकर रवाना होता है। मराठा सेना कुछ लूटपाट करते हुए आगे बढ़ रही है, इसलिए राजस्थान के राजपूत शासकों ने इनका कोई सहयोग नहीं किया। क्योंकि मराठा सेना की एक कमी थी, जब भी ये युद्ध में जाते थे तो अपने साथ जो है अपनी खाद्य सामग्री, राशन सामग्री लेकर नहीं चलते थे, लूटपाट करते हुए चलते थे ताकि उनकी खाद्य सामग्री की पूर्ति हो सके। इसलिए राजस्थान के जो शासक थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने इनका कोई सहयोग नहीं किया। जो मराठा सेना है इनमें इनके जो प्रमुख तोपची थे, तोप विभाग के प्रमुख, वो थे इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी जो है उनकी जो यूरोपीय तकनीक के अनुसार संगठित की गई जो सेना थी वो तोप विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? इब्राहिम गारदी। दोनों सेनाएं जो है वो आ जाती है कहाँ? यहाँ हरियाणा में पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में एक तरफ मराठा और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली। जाते समय इन्होंने
जाट नेता सूरजमल जाट से भी सहायता मांगी थी, लेकिन उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार अकेले मराठा पहुंच गए पानीपत के मैदान में। इधर से अहमद शाह अब्दाली आ चुका था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य एक बड़ा संघर्ष होता है। भारतीय इतिहास का महान युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध। यहाँ लड़ाइयाँ होती है और संघर्ष के दौरान क्या होता है कि इसमें मराठा जो वो हार जाते हैं, मराठाओं की हार होती है। उसमें सदाशिवराव भाऊ है, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। विश्वासराव वीरगति को प्राप्त होते हैं। इब्राहिम गारदी जो है इनका तोप विभाग का मुखिया, वो भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 14 जनवरी 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में और मराठों की हार हो जाती है। मल्हार राव थे इनके साथ, तो मल्हार राव है वो विश्वासघात करते हैं और अपनी सेना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, ये भाग खड़े होते हैं। तो इस प्रकार 14 जनवरी 1761 में और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में और मराठों को पराजित कर दिया। तो हम बात कर चुके हैं कि हमारे अध्याय से एक प्रश्न आने वाला है 2 नंबर का, तो उसमें पूछ सकता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ। तो इसमें आपको ध्यान रखना कब, 14 जनवरी 1761 किसके मध्य, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अब अगला प्रश्न 2 नंबर का ये बनता है, मराठाओं की पराजय के कारण। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय के कारण क्यों हारे मराठा, हार का कारण क्या था। हार का कारण था मराठा सेना का दोषपूर्ण संगठन। मराठा सेना जो है वो अहमद शाह अब्दाली की सेना की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। उनका जो सैन्य संगठन है वो कमजोर था, उनकी तकनीक जो है वो कमजोर थी, क्योंकि मराठाओं के पास बड़ी बड़ी तोपें थी। ये बड़ी तोपें तब काम करती थी जब सामने वाली सेना दूर हो, लेकिन जब पास आ जाती है और दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगती है तब ये बड़ी तोपें इनको बंद करना पड़ता था, क्योंकि इनसे जब तोपें चलाई जाती थी तो दुश्मन के साथ साथ अपने सैनिक भी मारे जाएंगे, इसलिए बड़ी तोपें कोई ज़्यादा काम नहीं आती थी। जबकि अहमद शाह अब्दाली है, इसके पास छोटी तोपें थी जो ऊंट पर लाद कर चलाई जाती थी, जिसको शुतुरनाल कहते थे। ये हल्की तोपें थी। ये तोपें तब भी काम आती थी जब सेना आमने सामने होती थी। तब क्या करते थे कि ईरान के जो सैनिक है, अहमद शाह अब्दाली के सैनिक है, जहाँ मराठा सैनिक ज़्यादा दिखते थे और अपने सैनिक कम दिखते थे, तो वहाँ ये आसानी से ये तोपें चलाई जाती थी। तो इस प्रकार से कुछ कमियां थी सैनिक संगठन में मराठों की। तो एक तो मराठों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन, दूसरा पॉइंट है मराठों में अनुशासन की कमी। मराठों में अनुशासन नहीं था। कुछ तो मल्हार राव है वो तो युद्ध भूमि छोड़कर जा चुके थे और आते समय लूटपाट भी कर रहे थे, जिसके कारण आसपास के जो शासक थे इन्होंने इनका सहयोग नहीं किया। एक बड़ा कारण हार का यह था कि इनके साथ कुछ तीर्थ यात्री भी थे, जिनकी खाने पीने की एक बड़ी समस्या थी मराठों के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है मराठा सरदारों में एकता का अभाव। तो मराठा जो है इनमें एकता नहीं थी। इनके साथ राजपूत और जाट नेता सूरजमल भी नहीं आए। तो ये जो भारतीय शासक थे इनमें आपस में एकता नहीं थी। एक बड़ा कारण था जाट व राजपूत शासकों का असहयोग। तो भरतपुर के सूरजमल जाट थे, बाकी जो भी राजस्थान के राजपूत शासक थे, उन्होंने मराठों का कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि मराठाओं के जो लूटपाट की प्रक्रिया थी, जब सेना जाती थी तो राशन लेकर नहीं चलते थे और आसपास के जो राज्य पड़ते थे उन पर लूटपाट करते हुए चलते थे। इसलिए राजस्थान के जो भी राजपूत शासक थे, जाट शासक सूरजमल था, तो इन सभी को इन्होंने नाराज कर दिया था
इसलिए इस युद्ध में और राजस्थान के किसी भी शासक ने और मराठों का सहयोग नहीं किया। अगला पॉइंट करेंगे, कुछ देशद्रोहियों का विश्वासघात। तो इसमें क्या है कि एक तो हम बात कर चुके हैं, मल्हार राव था, वो युद्ध भूमि से जा चुका था, और एक अवध के सुजाउद्दौला थे, वो भी अहमद शाह अब्दाली की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए कुछ जो भारतीय शासक हैं, कुछ भारतीय लोग थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इसलिए इस युद्ध में मराठों की हार हुई। और जब मराठा हार कर वापस आ रहे थे तो उस समय भरतपुर के सूरजमल जाट ने लगभग 1 लाख मराठाओं को अपने यहाँ शरण दी थी। इस युद्ध में बाजीराव और मस्तानी का पुत्र शमशेर बहादुर भी था। इस युद्ध में मराठाओं की ओर से बाजीराव और शमशेर बहादुर का पुत्र जो है, बाजीराव और मस्तानी का पुत्र शमशेर बहादुर, ये भी लड़ा था, घायल हो चुका था। लेकिन यहाँ जब आते समय ये सूरजमल जाट के यहाँ ठहरते हैं तो यहाँ इनकी काफ़ी सेवा भी की गई थी, लेकिन यही इनकी मृत्यु हो गई, बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तो इस प्रकार से पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद मराठा वो भी अब कमजोर पड़ जाएंगे। और इसी कमजोरी का फायदा अब आगे कौन उठाएंगे? अंग्रेज उठाएंगे। फिर अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष होगा, 3 बड़े युद्ध होंगे, आगे वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें मराठा हार जाएंगे और मराठा शक्ति हमेशा हमेशा के लिए उसका अंत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, पानीपत का तीसरा युद्ध। 2 प्रश्न विशेष है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ। और फिर आपको इनमें से जो 4 कारण है वो याद रखने हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय के कोई 4 कारण लिखे, तो इनमें से आपको कोई 4 कारण लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध।